वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को मोदी सरकार का अंतरिम बजट पेश किया। इस बजट में आम आदमी को काफी उम्मीदें थी, टैक्स पेयर को भी काफी उम्मीदें थी, लेकिन सरकार ने अंतरिम बजट में आम आदमी को इनकम टैक्स में कोई राहत नहीं दी। खैर, अगर आप टैक्स पेयर हैं, ऑनलाइन टैक्स भरते हैं, तो ये खबर आपके लिए अहम है, क्योंकि ई फाइलिंग वेबसाइट 2 दिन के लिए डाउन रहेगी। ऐसे में टैक्स पेयर सभी सेवाओं के लिए फाइलिंग नहीं कर पाएंगे। चलिए पूरी खबर को जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं अदिति शाह और आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन डिजिटल। दरअसल TDS और TCS डिपॉजिट की ड्यू डेट में पहले इनकम की ई फाइलिंग वेबसाइट 2 दिन के लिए डाउन रहेगी। ऐसे में टैक्स पेयर सभी सेवाओं के लिए फाइलिंग नहीं कर पाएंगे। टैक्सकेन की रिपोर्ट के अनुसार इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर यूजर्स के अनुभव को और बेहतर बनाने के लिए मेंटेनेंस का काम किया जाएगा। इसलिए 3 फरवरी को दोपहर 3 बजे से 5 फरवरी सुबह 6 बजे तक वेबसाइट पर आप कोई काम नहीं कर सकेंगे। मामले पर आयकर विभाग ने कहा है कि रेगुलर मेंटेनेंस एक्टिविटी के चलते ई फाइलिंग वेबसाइट और संबंधित सेवाएं 3 फरवरी दोपहर 3 बजे से लेकर 5 फरवरी सुबह 8 बजे तक उपलब्ध नहीं होंगी। इसलिए डेट और टाइम को ध्यान में रखते हुए अपने काम की प्लानिंग करें। IT डिपार्टमेंट ने कहा है कि इस दौरान आयकर ई फाइलिंग वेबसाइट और संबंधित सेवाओं तक पहुंच टेम्पररी रूप से सस्पेंड कर दी जाएगी। इस मेंटेनेंस का पर्पस वेबसाइट में सुधार करना और यूजर्स को इनकम टैक्स ई फाइलिंग सर्विसेज का इस्तेमाल करते समय ज़्यादा बेहतर एक्सपीरियंस देना है। याद रखें कि इस मेंटेनेंस टाइम पीरियड के दौरान आयकर ई फाइलिंग वेबसाइट और उससे जुड़ी सेवाएं अवेलेबल नहीं रहेंगी। आपको बता दें कि वित्त मंत्री के बजट भाषण से आम लोगों को काफ़ी उम्मीदें थी, लेकिन इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया। पुराने टैक्स रिजीम चुनने पर अभी भी आपकी 2.5 लाख रुपए तक की इनकम ही टैक्स फ्री रहेगी। हालांकि इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87A के तहत आप 5 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स बचा सकते हैं। वहीं नई टैक्स रिजीम चुनने पर पहले की तरह ही 3 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स नहीं देना होगा। इसमें भी इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87A के तहत सैलरीड पर्सन 7.5 लाख रुपए तक की इनकम पर और अन्य लोग 7 लाख तक की इनकम पर टैक्स छूट पा सकते हैं। बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि अंतरिम बजट का 4 सेक्टर्स पर फोकस है। ये 4 सेक्टर्स हैं: गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता यानी कि किसान। अंतरिम बजट में शिक्षा और रोजगार को लेकर और कोई बड़ी घोषणा नहीं की गई। वित्त मंत्री ने बताया कि जारी वित्त वर्ष में स्किल इंडिया ने 1 करोड़ 40 लाख युवाओं को ट्रेनिंग दी है। 7 नए IIT और 7 नए IIM खोले गए हैं। देश में 3000 नए ITI बनाए गए हैं। 16 IITs और 390 यूनिवर्सिटी का भी निर्माण किया गया है। वहीं 10 साल में हायर एजुकेशन में 28% एनरोलमेंट बढ़े हैं। खैर, ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए न्यूज़ नेशन डिजिटल मेरे यानी अदिति शाह के साथ। शुक्रिया।